नालंदा केंद्र सरकार द्वारा अप्रशिक्षित आयुर्वेद स्नातकों को शल्य चिकित्सा प्रक्रिया की अनुमति दिए जाने के विरोध में बिहारशरीफ के आईएमए हॉल में चिकित्सकों ने बैठक कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर आईएमए के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आयुष चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति दी गई है, जिसका हम लोग विरोध जताते हैं। एक चिकित्सक एमबीबीएस के बाद 3 वर्षों का कोर्स करने के बाद ही सर्जरी करते हैं, जबकि आयुष चिकित्सक एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं करते हैं। ऐसे चिकित्सकों को सरकार महज 6 माह का कोर्स कराकर सर्जरी करने की अनुमति दे रहे हैं। इसके विरोध में आज आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर जिले के सभी क्लिनिक बंद है। अगर सरकार अनुमति को वापस नहीं लेती है तो हम लोग आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। इस मौके पर जिले के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर श्याम नारायण प्रसाद ने बताया कि ब्रिज कोर्स करके यदि आयुष चिकित्सक किसी मरीज का सर्जरी करते हैं तो इसका खामियाजा मरीजों को ही भुगतना पड़ेगा। इससे चिकित्सा जगत पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार को आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए उच्च मानक का विश्वविद्यालयों का निर्माण करना चाहिए था, न कि उन्हें ब्रिज कोर्स कराकर सर्जरी की अनुमति प्रदान। इस तरह के कार्य सरकार को नहीं करना चाहिए। इसका हम लोग विरोध करते हैं। इस मौके पर पावापुरी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पीके चौधरी, आईएमए के सचिव डॉक्टर चंदेश्वर प्रसाद, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ अरविंद कुमार सिन्हा, डॉक्टर सुनीति सिंह, डॉक्टर हिना शमायम के अलावे के चिकित्सक मौजूद थे। नालंदा से सोनू पांडे की रिपोर्ट। हम लोग मिक्सोपैथी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आज हम लोग पूरे बिहारशरीफ में प्राइवेट चिकित्सक एवं सरकारी चिकित्सक सभी ने अपना क्लिनिक बंद रखा है, इमरजेंसी कार्यों को छोड़कर। इमरजेंसी कार्य बहाल है, अगर कोई इमरजेंसी होता है तो डॉक्टर उसको देख रहे हैं। जनता के हित में हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग मिक्सोपैथी के खिलाफ इसलिए हैं कि कोई आयुर्वेद चिकित्सक सर्जरी कैसे कर सकता है। मेडिसिन तो पहले भी हो ही रहा था, मेडिसिन का कार्य तो कराया ही जा रहा था। अस्पतालों में आयुर्वेद वाले चिकित्सक यहाँ पैरासीटामोल और खांसी का दवा बेनाड्रिल लिख ही रहे हैं, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। मतलब है कि एक क्वालिटी बढ़ाने का है सर। हमारा भारत का चिकित्सा का लेवल पहले से ही हमारा पुअर है, उसमें अगर और अनट्रेंड लोगों के बीच सर्जरी जाएगा तो उसका चिकित्सा का लेवल हमारे यहाँ और ख़राब होगा। इस चीज़ के खिलाफ हैं हम लोग। आइए में पूरे आज इंडिया में, भारतवर्ष में आज हम लोग इसके विरोध में 1 दिवसीय बंद रखे हैं। अगर इसके बाद भी सरकार बात नहीं मानेगी तो हम लोग बात मनाने के लिए आगे और चरणबद्ध तरीके से कुछ आंदोलन करेंगे। आरएमपी के डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हैं और फिर इनको भी दिया जा रहा है। आरएमपी के डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो वो इलीगल है। इलीगल कार्य तो हो रहा है, वो सरकार को देखना है। वो आईएमए उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। सरकार को देखने का काम है कि आइए इलीगल कौन कर रहा है। इलीगल आइए, अगर आरएमपी कोई चिकित्सक कोई सर्जरी करता है तो ये इलीगल है। आज 11 दिसंबर को हम लोग सरकार के मिक्सोपैथी जो लाया जा रहा है उसके अगेंस्ट में आज एक दिन का हड़ताल ऑल इंडिया लेवल पर किया गया है। इसका मुख्य कारण है कि जो सरकार मिक्सोपैथी में ला रही है, ऐसे डॉक्टर को इनलिस्ट कर रही है जो सर्जरी का नामो निशान नहीं जानते हैं। विभिन्न को सर्जरी करने का ऑर्डर दे दिया गया। अब खुद सोचिए कि इससे घाटा किसको होगा। आयुर्वेदिक वाले को तो कुछ नहीं होगा, कारण कि टोटल कम्युनिटी डॉक्टर का होता है। डॉक्टर उन लोग को नहीं समझता, डॉक्टर हम लोग को समझता है। अगर गलती करेंगे तो गाली हम लोग को सुनेंगे। साथ ही साथ सर्जरी को इतना आसान बना दिया गया है। हम लोग जब सर्जरी करते हैं, सीखते हैं तो 3 साल का एमएस का कोर्स करना पड़ता है, फिर उसके लिए रेजिडेंसी करना पड़ता है, तब जाके सर्जरी लायक होते हैं। और सरकार उसको 6 महीना का कोर्स कराकर उसको सर्जन बना दिया जाता है। तो बताइए सरकार पब्लिक के हित में कहाँ सोच रही है। अल्टीमेट तो हम लोग का हेल्थ जो अथी है डिपार्टमेंट है पूरी तरह चरमरा जाएगी। फिर हम लोग का पता नहीं कितना सुनना पड़ेगा। देश की चिकित्सा व्यवस्था एकदम नीचे गिर जाएगा स्तर। सरकार अपने को वाहवाही लूट रही कि हम इतना डॉक्टर बना के फील्ड में डाल देंगे। सरकार सिर्फ अपना गिनती गिनाना चाह रही है, लेकिन व्यवस्था बिगाड़ रही है। इसी के ये जो सरकार की मंशा है ये किसी के लिए सही नहीं। ये ना एलोपैथी डॉक्टर के लिए है, ना होम्योपैथी डॉक्टर के लिए है, ना आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए है, और सबसे ज़्यादा जो बुरा होने वाला है आम जनता के। अरे भाई, आयुर्वेद एक बहुत बड़ा विज्ञान है,
होम्योपैथी एक अलग साइंस है, मॉडर्न मेडिसिन जिसको एलोपैथी लोग बोलते हैं वो भी अलग साइंस है। ये सबको मिक्स क्यों कर रहे हो, सबको मिला के खिचड़ी क्यों बना रहे हो? आयुर्वेदिक वाले जो हैं, आयुर्वेदिक ग्रेजुएट हैं, उनको आयुर्वेद से इलाज करने दो, उनको उसमें बढ़ावा दो, उसमें चिकित्सा का सुविधा दो, उसमें रिसर्च का सुविधा दो, उनको अच्छे मेडिकल कॉलेज खोलो, अच्छे टीचर लाओ, अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाओ, तो आम आदमी का भी भला हो। अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर बनाओ, आम आदमी का भला हो। आप उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा के उनसे आप पेट खुलवा रहे हो, किसी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा रहे हो, किसी का बजदानी का ऑपरेशन करा रहे हो, ये क्या मनसा है भाई? तो फिर ये जो 12 साल पढ़ के जो सर्जन बना, वो जिसने एनाटॉमी पढ़ी है, फिजियोलॉजी पढ़ी है, इतना मेहनत किया है, इतने के बाद सीखा है उसमें, और ये जो 6 महीना के बाद ये तो माहौल है, मजाक है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है इससे, वो 2 आदमी को, एलोपैथी वाले को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, मैं स्पष्ट हूँ। वो जहाँ हैं वो रहेंगे, मरीज को समझ में आएगा ही कि अच्छा डॉक्टर ये सर्जन तो उसके यहाँ जाएगा। लेकिन जो आम आदमी है, जिसको समझ नहीं है, वो जो बगल में बैठा हुआ है आयुर्वेदिक डॉक्टर, और जिसको कभी इसका तजुर्बा नहीं है, जो इसको पढ़ाई नहीं की गई, और उससे अगर गलती से अपने पत्नी का, अपने बच्चों का पेट खुलवाता है, तो उसका क्या हश्र होगा? ये नुकसान किसका है? ये देशवासियों का नुकसान है, ये आम जनता का नुकसान है, और साथ साथ वो आयुर्वेद का भी नुकसान है, होम्योपैथ का भी नुकसान है। तो मिक्स मत करे। ये सरकार क्या करने जा रही है, क्या मनसा है पता नहीं। वो उसका आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई? आयुर्वेदिक कॉलेज को इतना बढ़िया बनाओ, इतना बढ़िया आयुर्वेदिक कॉलेज खोलो, इतने अच्छे ग्रेजुएट लाओ कि वो आयुर्वेद तो चरक महर्षि चरक के ज़माने से है, आप उसको विकास नहीं करके और उसको मिला के ऐसे कर रहे हो, खिचड़ी बना रहे हो। ये बहुत ही शर्म का बात है और बहुत दुखद बात है। इससे आम आदमी को सबसे ज़्यादा नुकसान है, और आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसके लिए ये बिल लाया गया है उसको नुकसान है, हमको कोई नुकसान नहीं। ऑल ओवर इंडिया में एलोपैथिक डॉक्टर का हड़ताल है, और हम लोग कोविड और इमरजेंसी सर्विस को छोड़ करके बाकी जो हेल्थ सर्विसेज है उसका आज हम लोग आज स्ट्राइक पर हैं, और बहुत दुखी मन से हम लोग स्ट्राइक पर हैं। डॉक्टर को स्ट्राइक करना भी नहीं चाहिए और हम लोग चाहते भी नहीं हैं, लेकिन एक जो काला कानून केंद्र सरकार के द्वारा आया है कि आयुर्वेद चिकित्सक भी सर्जरी करेंगे। जब एक MBBS हम लोग करते हैं, उसके बाद 3 साल का सघन ट्रेनिंग लेना पड़ता है किसी भी ऑपरेटिव प्रोसीड्योर के लिए, जैसे आई हो, ENT हो, ऑर्थोपेडिक, गायनी सर्जरी। और आयुर्वेदिक चिकित्सकों को कहीं भी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पर कि ऑपरेशन का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो भला सब की बहुत ही अजीब व गरीब स्थिति है कि जिसको कहीं भी ट्रेनिंग नहीं दिया गया और उनको आप हक दे रहे हैं ऑपरेशन करने का। तो हम लोग खुद अचंभित हैं कि इस तरह का कानून आंख मूंद करके पब्लिक के हित को अनदेखी करके कैसे बनाया गया है। इसी के विरोध में, इसमें एक्चुअली हम लोग को नुकसान का कोई बात नहीं है, लेकिन चूँकि हम लोग को चिंता रहती है, पब्लिक के स्वास्थ्य की चिंता रहती है, तो इस तरह से किसी भी लोगों को ऑपरेशन करने का अगर अनुमति दे दिया जाता है तो क्या हालत होगा हम लोग सोच भी नहीं सकते। आप सोच करके बहुत ही ताज्जुब होता है कि इस तरह से काला कानून है। इसी को नज़र में रखते हुए हम केंद्र को एक हिदायत के रूप में आज एक दिन का स्ट्राइक किए हैं। और उसके बावजूद भी अगर केंद्र सरकार सचेत नहीं होती है, नियम कानून को बदलती नहीं है, तो आगे जो भी हम लोग का IMS सेंट्रल बॉडी होगा जो डिसीजन लेगा उसके अनुसार हम लोग